नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो आज हम इन डेप्थ सीरीज में देखेंगे तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में। क्या है ये स्पेस स्टेशन और क्यों था ये चर्चा में, चलिए जानते हैं। हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र से एलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए उपग्रह द्वारा तियांगोंग स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज की है। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि एलॉन मस्क स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। और स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत हम आगे जानेंगे कि ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एलन मस्क की कंपनी हजारों उपग्रहों को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात कर रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो स्पेस स्टेशन है उनमें और ये स्टारलिंक के जो उपग्रह हैं इनमें आपस में टकराव होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हाल ही में जो चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है इसके मध्य और स्टारलिंक के उपग्रहों के मध्य टक्कर होने से बाल बाल बच गए, वरना जो चीन का स्पेस स्टेशन है तियांगोंग ये भी ध्वस्त हो जाता, जो बहुत ज्यादा महंगा है। और इसके साथ जो चीन के 3 यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री, वो भी मारे जाते। चीन ने अमेरिका से उसके स्पेशल स्पेस स्टेशन और 3 अंतरिक्ष यात्रियों को उपग्रह से सुरक्षित रखने की अपील भी की है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन, इस स्पेस स्टेशन को चीन की चाइनीज मैंडेड स्पेस एजेंसी द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में विकसित किया जा रहा है। तियांगोंग शब्द का अर्थ होता है स्वर्गीय महल। मई 2021 में इस स्टेशन का पहला मॉड्यूल तिहाने भेजा गया था। यह स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आकार में छोटा और वजन में लगभग 5 गुना हल्का होगा। यहाँ आप इमेज देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है। यह उपग्रह आधारित वैश्विक इंटरनेट सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट को 2015 में अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा घोषित किया गया था। इस प्रोजेक्ट में हजारों उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की योजना है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना है। ये आप जो इमेज देख रहे हैं पृथ्वी की और इसके आसपास, इसी तरीके से स्टारलिंक के उपग्रह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत अब तक लगभग 2000 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। ये कैसे काम करेगा? जमीन पर ग्राउंड नोड्स के अलावा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी स्टारलिंक प्रोजेक्ट में। ओके, पहाड़ी या दूर दराज के इलाकों में भी ये आसानी से सुविधा मिलेगी इंटरनेट की। आपको स्पेक्ट्रम की लड़ाई नहीं होगी क्योंकि मिलीमीटर वेव्स लाइट लाइसेंस होती है। हाई बैंडविड्थ कवरेज, क्योंकि इसमें मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य आने वाले समय में इंटरनेट को बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक और हाई स्पीड का बनाने की है। अब आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये है आपके सामने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा और यूरोप जैसे देशों की एक स्पेस एजेंसियों का साझा प्रयास है। इन सभी देशों ने मिलकर इस स्पेस स्टेशन को विकसित किया है। यह स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह 28,000 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ओके, अप्रैल 2021 तक की बात करें तो लगभग 19 देशों के 244 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया। भारत भी जल्द ही स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है, जो लगभग 2030 तक पूरी हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं हम आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, जो चीन और स्पेस एक्स कंपनी के विवाद के बाद सुर्खियों में आई है। अमेरिका और चीन दोनों देश बाह्य अंतरिक्ष संधि या इसे इंग्लिश में कहेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी के पक्षकार हैं। इसी कारण चीन संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे की शिकायत लेकर पहुंचा है। यह संधि 1967 में लागू हुई थी। यह सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग करने की इजाजत भी
देती है। साथ ही अंतरिक्ष में ऐसे हथियार तैनात करने पर पाबंदी लगाती है जो नरसंहार का कारण बन सकते हैं। भारत प्रारंभ से ही आउटर स्पेस ट्रीटी का सदस्य है या हिस्सा रहा है। तो यहाँ पर हमने समझा तियांगोंग स्पेस स्टेशन, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एक महत्वपूर्ण आउटर स्पेस ट्रीटी। आई होप आपको ये चारों टॉपिक समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ से इन चारों ही टॉपिकों से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।